खास बात की वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को आप चुन लेते हैं। बचपन से ही मैंने जो सपना देखा था वो यही था कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही सपोर्टिव होगा, इंडिपेंडेंट होगा, केयरिंग होगा, लंबा भी मैंने कहा था बाय द वे, और मुझे संभालने वाला होगा, जो मुझे समझेगा। काफी कुछ ऐसी चीजें थी जो तस्वीर बना रखी थी, उसके कहीं ना कहीं आसपास मुझे दिखते हैं अभिनव, इसलिए अभिनव को चुना। अभी रतन ने मेरा ध्यान रखते हुए वक्त दिया है, क्योंकि थोड़े से हमारे इश्यूज थे, इश्यूज नहीं कि मूवमेंट को लेके लोकेशन का डिफरेंस है, वो मेरे को सॉर्ट आउट करना है, तो रतन ने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है और वो मुझे और अच्छे से जानना चाहती है। नहीं, मैंने ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं किया है, और नेचुरली हम लोग कैमरे पे अब तक जीते आए हैं। जो भी हो रहा था सब कुछ कैमरे पर हो रहा था। बहुत खास सी दुनिया बनाई गई थी जिसमें मैं राजकुमारी फील करती थी, और नेचुरली लड़के भी अपने आप को राजकुमार से कम फील नहीं करते थे। तो खास जो दुनिया बनाई गई थी उस दुनिया से निकल कर हम आम दुनिया में जाना चाहते हैं, और वहाँ पे देखना चाहते हैं एक दूसरे को कि हम आम जिंदगी में भी क्या एक दूसरे को उतना ही अंडरस्टैंड करते हैं, हम किस ढंग से रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को। मैंने ऐसी कोई दुल्हन की पिक्चर नहीं बनाई थी, मैं हमेशा एक पार्टनर की पिक्चर बनाता हूँ जिसके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आए, और रतन में वो सारी खूबियाँ हैं। वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, विटी है, और फैमिली लाइफ एंजॉय करना चाहती है। मैं इससे ज़्यादा किसी लड़की में कुछ नहीं देखता। एक गुड लुकिंग लड़की जिसके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आए, वही मेरी रिक्वायरमेंट है। उसके पीछे दो बहुत बड़ा रीज़न है। एक रीज़न है वो ये कि ये खास दुनिया है, रियल लाइफ है, रियल लाइफ में हम कदम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे को अब रियल लाइफ में भी जाने, समझे, मौका दें। दूसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मेरी कुंडली। कुंडली के अगेंस्ट मैं जा रही हूँ। अभिनव मांगलिक है और मैं मांगलिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुंडली की वजह से अपनी पसंद को नापसंदगी में तब्दील नहीं कर सकती थी। मुझे ये जानते हुए भी अभिनव ही पसंद आए हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ वक्त और दूंगी, और नेचुरली किसी भी चीज़ का उपाय होता है, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए हमें, और शायद वो समय थोड़ा और बीते और कुछ अनुकूल स्थितियाँ आ जाएं। तो मैं चाहूँगी कि मैं किसी शक की वजह से और किसी अंदर से एक कुंडली को, क्योंकि मैं बहुत मानती आ रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि उस लेकिन या बट की वजह से मैं आगे ज़िंदगी में बढ़ूँ। एंगेजमेंट तभी होती है जब शादी का इरादा हो, इंटेंशन शादी का है, तभी ये एंगेजमेंट हुई है, दोस्ती का इरादा नहीं है, वरना ये फ्रेंडशिप बैंड बांधा जा रहा होता। रतन ने मुझे सोच के ये डिसीजन लिया है, और बहुत अच्छी ओपनिंग, अभी भी मैं उस बात पे कायम हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स रतन भी नहीं चाहेगी कि मैं ऐसे ही आ जाऊँ उठ के। देखिए, केमिस्ट्री तो आपको दिखेगी ना। एक इंसान अगर नहीं होता तो आप कहते कि यार रतन तो धोखा दे रही थी, वो पसंद इसको कर रखा था लेकिन टाइम पास उसके साथ कर रही थी। अगर रतन ने फ्री होकर स्क्रीन का, टीवी का, कैमरे का परवाह किए बिना रतन अगर लाइफ जी है, तो आपको लगता है कि वो पहले से फिक्स था। ये तो गलत है ना। सच तो यह है कि गलत और सही कुछ नहीं है। जो भी होगा, अटकेलियाँ तो लगाई ही जाती हैं जिंदगी में। अच्छा हो तो भी अटकेलियाँ हैं, बुरा है तो भी अटकेलियाँ हैं, और सच ये है कि उसकी परवाह करके जिंदगी नहीं जी जा सकती। मुझे बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि वो पहले तो मुझे सिलेक्ट करे, और वरना जिसे भी सिलेक्ट करे उसके साथ खुश रहे। सच बताऊं, उसमें इंसान शायद ब्लैंक हो जाता है। मैं तो हो गई थी, और मेरे हाथ काँप रहे थे। वो क्यों काँप रहे थे, अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों काँप रहे थे, क्योंकि सोचा तो पहले से ही था, लेकिन आज थोड़ा सा सपना सपना सा लगता है, जैसे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा सा लगता है। हर रिश्ता पवित्र होता है, अगर इंटेंशन किसी इंसान का सही है तो वो पवित्र होता है, और मुझे मालूम है कि हमारा इंटेंशन सही है, इसलिए ये पवित्र है।